वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है अपनी क्लास में। और सबसे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं तो एब्सेंट लगनी है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डीसी जनरेटर की बनावट। ठीक है, कल हमने पढ़ा था डीसी जनरेटर का इंट्रोडक्शन, आज हम बनावट पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने डीसी जनरेटर के भाग लिखे हैं। डीसी जनरेटर के मेनली अगर देखा जाए हार्ड पार्ट, ठीक है, तीन ही होते हैं: स्टेटर, रोटर, कम्यूटेटर। स्टेटर में वो सारे पार्ट्स आ जाते हैं जो कि स्थिर रहते हैं। रोटर में वो पार्ट्स आ जाते हैं जो कि घूमते हैं। और एक कम्यूटेटर अलग से पार्ट लगा होता है जिसे हम दिक् परिवर्तक या दिशा परिवर्तक भी बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे, हालांकि ये कम्यूटेटर रोटर के साथ ही लगा रहता है, ये घूमने वाले पार्ट में आता है। मैंने यहाँ पे स्टेटर के पार्ट्स लिखे हैं कुछ, और यहाँ पे एक ढांचा बनाया है। तो सबसे पहले आई लिफ्टिंग। आई लिफ्टिंग क्या होता है? आंख की तरह बना होता है और ये मशीन को उठाने के काम आता है। तो आई लिफ्टिंग हम बोलते हैं इसे। ये रहा आई लिफ्टिंग, ये आपके दोनों आई लिफ्टिंग है। फिर उसके बाद आता है योग या बॉडी। तो योग जो है हमारा ये वाला हिस्सा कहलाता है, ठीक है, या ये वाला, यहां से यहां तक ये हिस्सा योग कहलाता है। योग क्या होता है? पूरी मशीन को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसमें कि हमारे ये पोल्स, ये आपको दिख रहा है पोल, ये पोल पीस कहलाते हैं। वाइंडिंग एक्चुअल में इन्हीं में फंसाई जाती है, ठीक है, ये पोल पीस हो गए। अच्छा, फ्रेम, ये वाला जो हिस्सा है ये फ्रेम कहलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है टर्मिनल बॉक्स। टर्मिनल बॉक्स ये वाला हिस्सा है जिसमें कि हम कनेक्शंस करते हैं। कनेक्शन कैसा? जो मशीन ने पूरा काम करके हमें बाहर दिया है। मैंने पहले बताया है, टर्मिनल मतलब कि जो उत्पादक मशीन से बाहर की तरफ जो हम जहां पे वोल्टेज नापते हैं या कनेक्शन करते हैं, आउटपुट लेते हैं, उसे हम टर्मिनल बोलते हैं। तो ये जहां पे टर्मिनल्स होते हैं वहां पे टर्मिनल बॉक्स है। फीट, ये रहा हमारा फीट। फीट मतलब पैर। ये फीट वो है जिसे कि हम मशीन को स्थिर करते हैं। यहाँ होल्स दिए होते हैं, इसमें हम नट बोल्ट कस के मशीन को स्थिर करते हैं एक जगह पे, कि मशीन चलते समय बहुत ज्यादा वाइब्रेशन करती है, तो स्थिरता जरूरी है, नट बोल्ट से कसना जरूरी है। फिर उसके बाद आता है बॉडी। बॉडी हमारी ये पूरी। अच्छा, बॉडी के बारे में थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट चीज ये है, देखिए ये सब चीजें डीपली कोई ज्यादा बताता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि बॉडी जो है, अगर हमारी मशीन छोटी है, छोटे स्तर पर काम कर रही है, तो उसको हम मतलब कम केडब्ल्यू के लिए जब लेते हैं तो ये हम बनाते हैं कास्ट आयरन की, ठीक है, कास्ट आयरन की बनती है। ये किसकी? सीआई की, जिसको कि हम बोलते हैं कास्ट आयरन, ढलवा लोहा। लेकिन जब ये ज्यादा किलोवाट की बनती है, ज्यादा की बनाते हैं जब, तो ज्यादा की बनाने के लिए हमें इसमें लोहा इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें कि हम लोहे को पतली पतली पट्टियों को काट कर, मोड़ कर, वेल्डिंग करके मशीन का ढांचा तैयार किया जाता है, ठीक है, जिसमें कि हम स्टील या इस्पात इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नेम प्लेट। नेम प्लेट जो है हमारा यहाँ पे लगा होता है, ये हिस्सा नेम प्लेट है, ये मैं दर्शा रहा हूँ। नेम प्लेट पे हमारे जनरेटर की रेटिंग, ऑपरेटिंग वोल्टेज और इसका जो आरपीएम है, ये सब सारी चीजें बताई जाती है, तो ये नेम प्लेट कहलाती है। अब बात करते हैं फील्ड पोल की। फील्ड पोल जो होता है जिसमें हम वाइंडिंग फंसाते हैं, यानी कि उसे एक फील्ड के शेप में वाइंडिंग की तार लपेट करके हम यूज करते हैं, तो उसका जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसे बहुत ज्यादा, मतलब ये अगर ऐसा मैं देखूं इसे, तो ये बहुत ज्यादा सिलिकॉन स्टील की पतली पट्टियों से बनाया जाता है। इसकी मोटाई ज्यादा नहीं होती है, 1 mm से 0.2 mm के
बीच में रखते हैं, ठीक है। मतलब 1 mm से ज्यादा मोटा नहीं लेते हैं और इससे ज्यादा पतला नहीं लेते हैं। हाँ, तो अब बात कर रहे हैं हम लोग रोटर की। रोटर मतलब मशीन का घूमने वाला भाग, ठीक है। तो ये रहे घूमने वाले भाग अपने। अब इसमें हमारे पास कुछ पार्ट है कि इतने पार्ट जो हैं ये रोटर के साथ घूमते हैं, मतलब ये सब मिलके रोटर बनाते हैं। ये सारे घूमने वाले पार्ट हैं। देखिए आप, शाफ्ट, ये शाफ्ट है। तो ये हमारा जो ये ब्लैक दिख रहा है ना, यहां से यहां तक ये शाफ्ट है, मतलब ये इसके अंदर से गई होगी, शाफ्ट है। नर्म लोहे को लेथ मशीन पे चढ़ाकर उससे शाफ्ट बनाई जाती है, ठीक है। कम्यूटेटर, कम्यूटेटर हमारा ये वाला हिस्सा है, ये वाला, जैसा मैंने बताया था हार्ड ड्रॉन कॉपर, ठीक है। बहुत ही हार्ड कॉपर से कम्यूटेटर बनाया जाता है और यही है जो कि डीसी देता है हमें। मैंने पिछली बार भी बताया था कि जनरेटर में हमेशा से फैराडे साहब के नियम के अनुसार एसी उत्पन्न होता है और कम्यूटेटर हमें उसको डीसी में कन्वर्ट करके देता है। तो अब आप लोगों को ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि कम्यूटेटर डीसी बना के देता है, इसीलिए इसको दिक् परिवर्तक बोलते हैं, ठीक है। कोर, कोर हमारा ये वाला हिस्सा है, ये, ठीक है, यहां से यहां तक। कोर जो है सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पट्टियों से मिलाकर बनता है, जिसकी मोटाई आधा mm यानी कि 0.5 mm तक ली जाती है, 0.5 mm, ठीक है। फिर इसके बाद बियरिंग, ये वाला है, ये दोनों बियरिंग लगे हैं मेरे, ठीक है। फिर इसके बाद ब्रश, ये रहे कार्बन ब्रश, ये कम्यूटेटर के साथ लगे रहते हैं। और कार्बन ब्रश के लिए ब्रश होल्डर लगे होते हैं। ब्रश होल्डर का अपना एक अलग फंक्शन है, बता दे रहा हूं मैं। यहाँ देखिए, ब्रश होल्डर एक्चुअल में जैसे ये कार्बन ब्रश है आपका, तो यहाँ पे एक स्पाइरल स्प्रिंग लगी होती है, ठीक है। ये स्पाइरल स्प्रिंग ऐसे होकर के ऐसे आती है, इस पे प्रेशर डालती है। हम क्या करते हैं, इसको ऐसे उठाते हैं, ये ऊपर चली जाती है यहाँ, ठीक है। ऐसे करके इसको उठाया, कार्बन को निकाला, छोड़ दिया, ये अंदर चला आता है, इसको उठाया, कार्बन को लगाया, छोड़ दिया, ये इस पे प्रेशर डाले रहता है और यहाँ पे हमारा कम्यूटेटर रहता है। तो ये जो है स्प्रिंग, ये पूरी तरह से इसको प्रेशराइज की हुई रहती है, दबाए रहती है हमेशा, तो ये टकरा के चलता है कम्यूटेटर से, ये इससे एकदम टच में रहता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है फैन ब्लेड। फैन ब्लेड हमारा ये है, ये दूसरे सिरे पे लगा होता है, जो कि मशीन के अंदर की गर्म हवा को बाहर फेंकता है और दूसरी तरफ से ठंडी हवा आती है, तो उसे हम बोलते हैं फैन ब्लेड। फिर बियरिंग प्लेट, बियरिंग प्लेट हमारी बियरिंग के दोनों के आसपास लगी होती है, अंदर की तरफ, मतलब बियरिंग से पहले, ये आखिरी हिस्सा, ये आखिरी हिस्सा, तो बियरिंग से पहले हमारी बियरिंग प्लेट लगी होती है। तो ये हो गए आर्मेचर के। अब बात करते हैं कीवे। यहां पे मैंने आर्मेचर का या रोटर का फ्रंट व्यू बनाया है, और ये आप इसे टॉप व्यू बोल सकते हैं, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है, कि ये जो ढेर सारी आपको पट्टियां दिख रही हैं पतली पतली, एक पट्टी को मैंने यहाँ पे उठा के दिखाया है, एक पत्ती, ऐसी ऐसी बहुत सारी पत्तियां इसमें लगी होती हैं। तो ये कहलाता कीवे। कीवे कहलाता ये वाला हिस्सा, ये वाला पॉइंट। ये क्या होता है, शाफ्ट के साथ होल्ड हो जाता है और फिर ये रोटर को घुमाता है, नहीं तो शाफ्ट स्लिप कर जाएगी। अच्छा, कीवे हो गया। फिर उसके बाद टीथ, ये वाला हिस्सा टीथ कहलाता है, ये वाला हिस्सा स्लॉट कहलाता है, स्लॉट, ये रहा स्लॉट, ये रहे टीथ। तो वाइंडिंग जो है इसमें ही ऐसे करके फंसाई जाती है। मतलब अगर मैं यहां की बात करूं तो वाइंडिंग जो होगी मेरी वो कुछ इस तरह से होगी, ऐसी, ठीक है। ये वाइंडिंग ऐसी होगी, ऐसे करके, ऐसी ऐसी ढेर सारी वाइंडिंग लगती है।
अच्छा, वाइंडिंग से ध्यान आया कि आर्मेचर की जो वाइंडिंग हम करते हैं वो दो तरह से करते हैं, एक लैप और एक वेव। जब वाइंडिंग पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में डीपली में समझाऊंगा। अभी फिलहाल आप लोग को ये ध्यान रखना है कि लैप वाइंडिंग में ये पूरी तरह पैरेलल होती है। लैप वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या मशीन के पोल की संख्या के बराबर होती है। मतलब ये समानांतर पथों की संख्या पोल की संख्या के बराबर होती है। और वही चीज अगर हम वेव वाइंडिंग में बात करें तो चूंकि ये सीरीज में होती है, इसलिए इसके समानांतर पथों की संख्या हमेशा 2 होगी। चाहे आपकी मशीन कितनी छोटी बने, बड़ी बने, नंबर ऑफ पोल कितने भी ज्यादा हो, उससे वेव वाइंडिंग में फर्क नहीं पड़ता है। बस ये होता है सीरीज में कनेक्शन होता जाएगा और लास्ट में आपके पास समानांतर पथ यानी कि तारों की संख्या बचेगी मात्र 2। और वही अगर आप लैप वाइंडिंग की बात करते हो तो लैप वाइंडिंग में आपके जितने पोल होंगे उतने ही आपके पास समानांतर पथ होंगे। ठीक है। अच्छा, बात कर रहे थे इन प्लेटों की बात कर रहे थे। तो ऐसी ढेर सारी प्लेटें जिन्हें कि मैंने बताया कि 0.5 mm की मोटाई की बनाते हैं, तो इन्हें लेमिनेटेड करके लगाया जाता है। मतलब 2 प्लेटों के बीच में इंसुलेशन होना जरूरी है। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि लेमिनेटेड करना बहुत जरूरी होता है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आप एडी करंट लॉस से बचना चाहते हैं। एडी करंट एक लॉस होता है, भंवर तारा हानि जिसे हम बोलते हैं, कि जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स बनता है वो गोलाकार बनता है, फिर उसके आसपास भंवरें उठती हैं। मैं लॉसेस जब पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में डीपली समझाऊंगा। अभी आप ये समझिए कि लेमिनेशन सिर्फ इसलिए किया जाता है कि आप एडी करंट लॉस यानी कि भंवर धारा हानि से बच सके या उसको कम से कम कर सके, इसलिए लेमिनेशन जरूरी है। तो ऐसी ढेर सारी पट्टियां बनती हैं। अब बात करते हैं एयर डक्ट्स। कूलिंग के लिए ये जो आपको छिद्र दिख रहे हैं, ये छिद्र जो है वो यहां से लेके पूरा यहां तक रहते हैं। तो ये छिद्र आर पार होते हैं, इधर से लेके इधर तक पूरा ये बनाए जाते हैं कूलिंग के लिए। आर्मेचर जब घूमता है बहुत ज्यादा आरपीएम पे तो हीट प्रोड्यूस होती है। मैंने बताया था ऊष्मीय प्रभाव धारा का, तो वो यहीं से शुरू होता है। मैंने एग्जांपल भी लिया था कि मशीन में हीट जनरेट होती है। तो वही है कि इस हीट को रिड्यूस करने के लिए या हीट को कम करने के लिए हम ये एयर डक्ट्स बनाते हैं। ये रहे एयर डक्ट्स। ठीक है। तो हमने स्टेटर देख लिया, रोटर देख लिया, कम्यूटेटर के बारे में भी समझा दिया कि इसमें हमें जो संग्रह होता है, जैसे कि मशीन जो हमें दे रही है वो संग्रह कौन करेगा? कम्यूटेटर करेगा। किसमें करेगा? डीसी में करेगा। ये 2 बातें हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। भूले तो वो अपने फीचर के लिए ठीक नहीं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं वाइंडिंग की। वाइंडिंग की हम बात कर रहे थे आर्मेचर में, तो उसमें जो वाइंडिंग हम करते हैं सुपर इनेमल तार से करते हैं। सुपर इनेमल तार से करते हैं। इसको हम बोलते हैं एसई तार भी लिखा हुआ आता कहीं कहीं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एसई तार लिख दिया तो कोई बड़ी चीज नहीं होगी। वो सुपर इनेमल ये हिंदी को अंग्रेजी में वो कन्वर्ट करके लिखता है। अब जब तार से वाइंडिंग करते हैं तो वाइंडिंग हम 3 तरह की करते हैं। एक्चुअल में वो वाइंडिंग 3 तरह की नहीं होती है, वो वाइंडिंग की कनेक्शन 3 तरह के होते हैं। वाइंडिंग तो एक ही होती है, पूरे जमाने में आप वाइंडिंग कर लो सिर्फ एक ही होती है। वाइंडिंग का मतलब क्या? लंबे तार को लिया और उसका गोल बना दिया। अपने घर में 50 मीटर की रस्सी है, खींचेंगे तो 50 मीटर है, घर में रखोगे तो कैसे रखोगे? या 50 मीटर की जमीन खरीदोगे? नहीं, उसको हम रोल करके रखते हैं। तो हम उस समय रस्सी की क्या करते हैं? वाइंडिंग बनाते हैं। वही चीज है, तार लिया, उसको ऐसे लपेट दिया, वाइंडिंग बन गई। अब मैं इसका कनेक्शन जिस हिसाब से करूंगा वो उस वाली वाइंडिंग कहलाएगी। ठीक है। तो अगर मैं वाइंडिंग को सीरीज में कनेक्ट करता हूं तो ये सीरीज वाइंडिंग बन जाती है। शंट में कनेक्ट करता हूं, शंट का मतलब क्या होता है? शंट का मतलब आज भी लोगों को क्लियर नहीं होता। शंट का मतलब सीधा सीधा यही है, उच्च प्रतिरोध पतला तार। शंट का मतलब माइंड में 2 ही चीज रखना, उच्च प्रतिरोध पतला तार
ये क्यों होता है समझा दूंगा, ठीक है। कंपाउंड जब एक ही जगह पे सीरीज और शंट दोनों बैठे हों तो वो कंपाउंड कहलाता है। मतलब कि ऐसी जगह जहां पे एक वाइंडिंग जो है वो सीरीज की हो और उसी के बगल में दूसरी वाइंडिंग शंट की हो, ठीक है। जैसे ये एक वाइंडिंग सीरीज की कर दी और जस्ट इसी के बगल में आए और एक वाइंडिंग और इसके ऐसे कर दी। मतलब कि अगर मैं कहूं कि एक वाइंडिंग आपने की ऐसी ऐसी ये सीरीज और इसी के जस्ट बगल में आपने एक वाइंडिंग कर दी ऐसी शंट की। अब इसका कनेक्शन आपने इसको सीरीज में जोड़ दिया और इस वाले को शंट में जोड़ दिया, तो ये दोनों चीजें अगर एक ही जगह पे हो रही है तो वो कंपाउंड कहलाता है, ठीक है। अब फिलहाल इसमें बताने के लिए अब ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो है जब हम वाइंडिंग पढ़ेंगे तो इसे मैं और अच्छे से समझाऊंगा, या जब हम मशीनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें पढ़ने को हमें मिलेंगी। अभी फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब मैं बोलता हूं फिर से कि सब्सक्राइब नहीं करने पे क्लास में एब्सेंट लगेगा। सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बातें पहुंचे, क्योंकि मेरी ये कोशिश है कि मैं हर वो चीज कवर करूं जो कि जरूरी है आईटीआई के सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी आईटीआई का पूरा सिलेबस नहीं पढ़ पाते हैं। अच्छा, लेवल की बात है तो मैं पूरा हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप लोग को लगता है कि लेवल में थोड़ा सा और उतार चढ़ाव होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं वो उतार चढ़ाव कर दूंगा। तो वही है, घर में रहें, सुरक्षित रहें, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करते रहें।